कहानी में पिरो कर लाई हूँ, जिसका नाम है अजीब एहसास। इसे लिखा है प्रियदर्शनी आर्य ने। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। जेठ की गर्मी का महीना चल रहा था। रात के करीब 9 बज चुके थे। भगत साह अपनी बैठक से उठकर अपने निजी घर में आ गए हैं और अपनी लुगाई लक्ष्मी को आवाज लगाने लगते हैं। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, खाना बन गया तो ले आ। हाँ हाँ, बहू बना रही है, अभी ले आई। तब तक आप मुंह हाथ धोकर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे ओ बहू, जल्दी जल्दी रोटियां बना ले, तेरे ससुर को बड़ी तेज भूख लगी है। जी अम्मा जी, बना रही हूँ। लक्ष्मी एक थाली में रोटी, सब्जी और खीर परोसकर भगत साह के लिए ले जाती है और भगत साह खाना खाने लगते हैं। रोज की तरह लक्ष्मी पंखा झलने लगती है ताकि भगत साह आराम से शीतल ठंडी हवा में खाना खा लें, उन्हें गर्मी का एहसास ना हो। तभी मोबाइल की रिंगटोन बजने लगती है। लक्ष्मी अपनी बहू मानवी को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, रोटियां बनानी छोड़ दे, देख देख सूरज का फोन आया है, पहले बात कर ले तो रोटी बना देना। जी अम्मा जी, बस 2 ही रोटियां बची हैं, पहले बना लूं तब बातें कर लूंगी। लक्ष्मी भगत साह से अपने बेटे सूरज के बारे में बातें करने लगती है। जब से विलायत गया है सूरज दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। बस एक ही फोन करता है, वो भी रात में 9 बजे के बाद, जब बहू काम कर रही होती है। कभी उससे पहले तो कर ही नहीं सकता और ना ही बाद में करता है। और तुम्हें भी तो अभी ही भूख लग जाती है, वो भी गरम गरम रोटियां चाहिए। अरे कुछ तो शर्म करो। बेटे बहू की शादी को 4 साल हो गए हैं, जब से सूरज गया है लौट कर आता ही नहीं। पता नहीं कौन सा काम करता है, छुट्टी ही नहीं मिलती। कितना बोलती हो लक्ष्मी, आ जाएगा, सब्र रखो। लक्ष्मी गुस्से में आकर बोलती है, अब कितना सब्र रखूं, कब आ जाएगा? पूरे 4 साल हो गए हैं, एक बार भी नहीं आया और ना ही तुम बहू को उसके मायके जाने देते हो। जरा सोचो, कब तक अकेली रहेगी बिना पति के? मैं कह देती हूँ, अब बहुत हो गया इंतजार। तुम जाकर विलायत से बुला कर लाओ सूरज को, नहीं तो बहू को उसके मायके जाने दो। भगत साह लक्ष्मी को समझाते हुए कहता है, बहू अगर मायके चली जाएगी तो क्या वह लौट कर आएगी? नहीं आएगी। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, ना बेटा साथ में और ना बहू साथ में। मानवी रसोई के सभी काम करके अपने पति सूरज को फोन लगाती है, पर फोन नॉट रीचेबल आता है। फोन न लगने पर मानवी उदास हो जाती है। तभी मानवी को सासू माँ कहती हैं, मानवी तू भी खाना खा ले, रात ज्यादा हो गई है, खाकर सो जा। जी अम्मा जी, आप भी खा लो। मानवी एक थाल में खाना परोसकर अपनी सासू माँ को देती है और एक थाल में अपने लिए खाना परोसती है। हमेशा की तरह मानवी खाने से भरी थाल लेकर ऊपर छत पर चली जाती है और बैठकर चांद सितारों को देखने लगती है और बातें करने लगती है। ये चांद सितारे ही तो मेरे दोस्त हैं। जो भी दिल की बातें, मन की बातें होती हैं, इन्हीं चांद सितारों के साथ मैं कर लेती हूँ और अपना मन हल्का महसूस कर लेती हूँ और चांद की रोशनी में बैठकर खाना भी खा लेती हूँ। पता नहीं अब कब तक मुझे इंतजार करना होगा सूरज का, कि वो कब मेरे पास आएगा और मुझे प्यार करेगा। कितना भी फोन लगाओ पर फोन लगता ही नहीं। उस रात कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। मानवी अपने बालों को खोलकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगती है। तभी मानवी को एक ठंडी सी हवा उसके बदन को छूती हुई उसे अजीब से एहसास की अनुभूति देती है। मानवी खुद में बहुत ही अच्छा महसूस करती है। वह मन में फिर से सोचने लगती है कि काश वो हवा फिर से मुझे छू जाए, और तभी उसके मन की बात पूरी हो जाती है और बहुत ही शीतल ठंडी हवा का एहसास उसे महसूस होता है। अजीब से एहसास को पाकर मानवी उस रात कुछ ज्यादा ही खुश थी और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिलाई थी। फिर थोड़ी ही देर में मानवी को एहसास होता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। वह इधर उधर देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। मानवी फिर से चांद तारों की दुनिया में खो जाती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी मानवी अपनी थाली से खीर भरी कटोरी हाथों में उठाती है। एक चम्मच खीर उठाकर मानवी उन हवाओं को खिलाने लगती है और उस दिन सच में वो हवा खीर भी खा लेती है और खाली चम्मच ही मानवी खुद को खिलाती है। इस तरह करते करते खीर भरी कटोरी
खाली हो जाती है। मानवी को लगता है खीर वो खुद ही खा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस दिन कोई और ही खीर खा रहा था। फिर से मानवी के बालों में एक अजीब सी हलचल होती है और इस अजीब से एहसास को पाते ही मानवी को ऐसा लगता है कि कोई उसे प्यार कर रहा हो, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा। मानवी उस एहसास को पाकर बिल्कुल भी नहीं डरती और खुद में खुशी वाले एहसास को पाती है। मानवी मन ही मन सोचने लगती है, आज मुझे क्या हुआ? आज मैं इतना खुश क्यों लग रही हूँ? क्या ये सच में हकीकत है या मेरी चांद सितारों के संग दोस्ती का असर? एक ऐसा अजीब सा एहसास है जो मुझे खुशी देना चाहता है। 4 साल से मैं इस छत पर आती रही, लेकिन पहली बार मेरे साथ इतना खुशनुमा अजीब सा एहसास हुआ। लेकिन आज ही ऐसा क्यों हुआ जो ये चांद सितारे मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान हो गए? मानवी के बदन पर फिर से एक ठंडी हवा का झोंका उसके बदन को छूता हुआ चला जाता है। मानवी उसे पकड़ना चाहती है, खुद में रोकना चाहती है, पर वो उस एहसास को रोक नहीं पाती। मानवी धीरे से आवाज लगाती है, तुम कौन हो? कौन हो तुम? या ये मेरा कोई भ्रम है? प्लीज मेरे सामने आओ, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। मुझे बताओ, मुझसे बातें करो। तभी लक्ष्मी अपनी बहू को आवाज लगाने लगती है, बहू, अरे ओ बहू, नीचे आ जा, रात ज्यादा हो गई है, आकर सो जा। जी अम्मा जी, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। मानवी नीचे नहीं जाना चाहती, उस एहसास को फिर से याद करने लगती है। तभी फिर से वह एहसास आकर उसके कानों में हवा के जैसे गूंज जाता है, मुझे पहचानो, तुम्हारा ही एहसास मानवी। मानवी कुछ समझ नहीं पाती और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, लेकिन मानवी को नींद नहीं आती। वह उस अजीब एहसास को बार बार याद करने लगती है और वो अजीब एहसास भी मानवी को सताने लगता है और मानवी चुपके से फिर से छत पर चली जाती है और उसे ढूंढने लगती है, पूछने लगती है, हवाओं से बातें करने लगती है, तुम कौन हो? तुम मेरे सामने आओ। तभी अचानक बहुत ही प्यारी बांसुरी की मीठी धुन मानवी के कानों में सुनाई पड़ती है। प्रेम की मीठी बांसुरी की मीठी धुन सुनकर मानवी उन हवाओं के संग नाचने लगती है, खुद में अजीब ही एहसास को पाती है। मानवी उस अजीब से एहसास की तरफ खिंच जाती है। इस कहानी में आगे क्या होता है, ये अजीब एहसास मानवी को किस मोड़ पर ले जाता है, जानने के लिए सुनते रहिए।